अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आप लोग सुनने के लिए हो, कोना वाले आप ही लोगों को बोल रहे हैं। अगर सुनने के लिए खड़े हो तो बैठ जाओ, वह मैं बोल नहीं पाऊंगा। अरे आप ही लोगों को कह रहा हूं यार। बड़ी मुश्किल है भाई। हमें भी एहसास है, उलमा को भी एहसास है कि ठंड बढ़ गई है। और शरीयत का हुक्म भी यही है कि नमाजियों की सेहत देखकर नमाज में सूरत पढ़ी जाए। अब इतनी लंबी सूरत मत ठान दीजिए कि नमाजी लोग गिरने लगे। तो जब नमाज में नमाजियों की सेहत ठीक न हो तो नमाज में छोटी सूरत पढ़ने का हुक्म है। तो जलसे में जब सुनने वालों की सेहत ठीक न हो तो लंबी तकरीर की इजाजत कैसे होगी? अब देख लीजिए, अभी भी लोग माने नहीं, सोए थे ये लोग। पांच 10 मिनट सुनना पसंद करेंगे आप लोग? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मौलाना इखलाक साहब ऐसे नहीं। बलियावी जल्दी हार नहीं मानता है। हाराने के लिए बलियावी को बुजुर्गों ने पाला है, हारने के लिए नहीं पाला है। तो अगर सुनने का मूड है, हार्ड मजबूत है, तो हमें भरोसा दिला दीजिए कि सुनने वाले कई आदमी हैं। और ये स्टेज वाले उठाए रखिए। अब उठा लिए हैं तो एक बार मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इस वक्त हमारे आपके बीच हम सबकी मुश्तरका खुशबख्ती है। जमाते अहले सुन्नत की उस मोतबर खानकाह का रोशन चराग
बैठा लीजिए बड़े साहब को। उस मोतबर खानकाह का रोशन चिराग कब बोलेंगे? कब बोलेंगे? आप लोग तो इतना डरे डरे हैं एनआरसी से, जैसे लग रहा है गर्दन में हाथ दे के कोई आपको विदेश भगा रहा। अच्छा हजरत, ये भी गजब है, जो एनआरसी का फुल फॉर्म नहीं जानता वो भी बोलता एनआरसी 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 एनआरसी। अच्छा एक बात बताओ कि देश को आजाद हुए कितना दिन हो गया मालूम है? चले हैं लड़ाई लड़ने, कितना दिन हुआ आजाद हुए? वारे भाई वाह, यानी घोड़ा नाल ठुकवावे तो बात समझ में आती है। मेढक भी टांग उठा के खड़ा है, मुझे भी तो मार दो। अरे कितना साल हुआ भारत को आजादी मिले? कितना? 75। तो सिवान का आदमी तो बहुत फास्ट होता जी। इतना स्लो कैसे हो गए? लगता है विदेश से माल आना कम हो गया का? अच्छा एक बात बताओ कि 73 साल बीत गया, मच्छर भागा कि अभी है? नहीं है। दवा का छिड़काव हुआ कि नहीं? अच्छा वो अगरबत्ती जलाते हैं कि नहीं? मच्छरदानी लगाते हैं कि नहीं? क्या पागल बने हो यार। जब 73 साल में भारत से मच्छर नहीं भाग सका तो गरीब नवाज का गुलाम भाग जाएगा। लेकिन गजब के लोग हैं। और उसमें भी हुजूर जो मौलाना सियासत की हिज्जे नहीं जानता, वो भी मौलाना बलियाबी पर ट्वीट मारता था। जिसको दलाल का मतलब नहीं पता, वो दलाल लिखे। कई नस्लों की कमाई इकट्ठा करके बलियाबी को ढूंढोगे ना तो 2-4 फीट का सफर कर पाओगे। इसलिए आज मैं 2 बात बड़ी बड़ी चुभती हुई अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। तो पहली बात तो ये बता दो कि क्या तकरीर 10-5 मिनट सुनने की हिम्मत है? तो मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, जोर से। माइक तो इतना अच्छा है मौलाना इमरान साहब कि अब प्रधानमंत्री मिलेंगे तो हम कहेंगे कि भाइयों बहनों, कहने में आवाज फंस जाती है। एक सेठ सिवान में है, कब्बो न फंसेगी। सेटिंग माइक भी अच्छा है, सेट भी अच्छा है। जाहिर सी बात है जब दिल अच्छा होता है तो हर चीज अच्छी होती है। भाई क़यामुद्दीन साहब हैं कि चले गए हैं? पीछे हैं कि नहीं? वाह भाई वाह, जिसके लिए इतना महाराज लोग आए वह एकदम पीछे
एक तो कुर्सी खाली करते है सिक्का। आ जाइए आगे। मैं मुबारकबाद पेश करूं पूरे सोनबरसा और इस अतराफ के ईमान वालों को कि आपकी ज़कात, फितरा, खैरात, सदकात, अतियात की रकम से ये सजी हुई बारात निकली है नबी के दीन की खिदमत के लिए। हम सबों के बीच औलादे गौसे आजम, अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, हजरत को जगा दीजिएगा वरना कहेंगे पता नहीं बलियाबी क्या बोला था। अस्सलाम वालेकुम, तवज्जो चाहूंगा। मैंने क्या कहा? औलादे गौसे आजम का नाम लेने में उनकी छाती हिलती है जिनकी छाती में नबी के इश्क वाला दिल नहीं होता। गौसे आजम का नाम लेने में उस पर मस्ती आती है जिसके सीने का दिल नबी के इश्क से धड़कते रहता है। तो मैंने क्या कहा? औलादे, जोर से, औलादे गौसे आजम। और मैं तो साफ कहता हूं भाई, जो जिन्नात खबीस किसी हजरत से न भागे उसको केचौचा शरीफ भेज दो, किसी तावीज की जरूरत नहीं है। और जब बलियाबी रेल बजट पर बोल रहा था, हुजूर ये रिकॉर्ड में मौजूद है, उस वक्त प्रभु जी थे रेल मंत्री। मैंने उनको पार्लियामेंट में स्पीच में, मेडन स्पीच में दावत दिया था। मैंने कहा एक न्यायालय वो है जहां असहाय और मजलूम वकील लेकर खड़ा होता है जालिम के जुल्म को साबित करने के लिए। लेकिन बनारस से अयोध्या के बीच में एक रेलवे स्टेशन ऐसा है जिसका नाम अकबरपुर है, और वहां से 18 किलोमीटर की दूरी पर केचौचा मुकद्दसा में एक अदालत ऐसी है जहां मुजरिम से जुर्म एतराफ नहीं कराया जाता। मुजरिम एहसार में आते ही अपने जुर्म को कबूल कर लेता है और वहीं से माफी तलब शुरू कर लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मखदूम सिमना, हुजूर गाज़ी मिल्लत, औलादे मखदूम सिमना जिंदाबाद। उसी में मैंने ये कोड किया था कि आज मिनरल वाटर बिक रहा है 25 रुपया लीटर। रोज उस पर एक्सपायरी डेट की तारीख पड़ी जाती। पीने से पहले पढ़े, लेने से पहले पढ़े, पैसा देने से पहले पढ़े। लेकिन उसी मखदूम के कदमों के नीचे एक छोटा सा तालाब है जिसका पानी कभी एक्सपायरी डेट नहीं हुआ है। चाहो तो आप लिबर्टी में जांच करा सकते हो। तो जब उस आल के कदमे नाज पड़ जाए तो पानी की भी तासीर बदल जाए। अमा जिस पर नजर पड़ जाए उसके मुकद्दर की भी तस्वीर बदल जाए। उनके शहजादे तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से, जोर से। माइक वाले अगर जग रहे हो तो इको हटा के फेंक दो प्लीज। इसका मतलब ये भी भारत ही की तरह चल रहा है। कोई भारत को चला नहीं रहा यार, ये अपने आप चल रहा है। अपने आप चल रहा है। मोहब्बत से बोल दो तो एक बड़ी मजे की बात बोल दूं फिर उछल जाओगे।
हजरत मेरा एक तजर्बा है इधर, हमको लगता है सीवान के इलाके में जलसे में मैं आया हूं 4-5 साल के बाद। क्या मौलाना मजहर साहब? हाँ, 3 साल पहले। एक बात है कि जब तक पैसा नहीं था ना, तब तक इश्क बड़ी उछल रहा था, और इसकी तरफ तो मैं लौटूंगा। बड़ा खुश होवोगे तो 5 गाली तो रोज देते हैं जो सियासत की हिज्जे नहीं जानते, 4 आप दे दोगे, क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन हलक में सांस बाकी रहेगी तो तुम्हारे जमीर को मैं जगाते रहूंगा, जगाते रहूंगा। यह वही सीवान है सन 1968 का, जहां बिगहा में गल्ला होता था किलो के हिसाब से। ये वही सीवान है जहां आने जाने का कम्युनिकेशन नहीं था, बैलगाड़ी माध्यम था। ये वही सीवान है जहां 5-6 गांव में किसी की छत दिखती थी, बाकी खपड़ेल होता था। ये वही सीवान है जब गुर्बत वाला सीवान था, जब बेरोजगारी वाला सीवान था, जब छप्पर वाला सीवान था, जब झोपड़ी वाला सीवान था। उस सीवान के सन 1968 में इसी सीवान की मिट्टी पर अकाबिरीन अहले सुन्नत का एक काफिला उतरा था। नाम था सुन्नी सूबाई कॉन्फ्रेंस। और जब पूरे हिंदुस्तान में शाहबानो केस का बतंगड़ बना, मेरे आका की शरीयत को उस वक्त के राजीव गांधी की हुकूमत ने इसे ही चुनौती दी थी, जैसे बीवी छोड़ के भागने वाले आज के पीएम ने चुनौती दिया था। ये वही सीवान है, ये वही सीवान है। जब सीवान में 1968 में हमारे अकाबिरीन उतरे थे, सोच लो 1968 और आज 2020 कई साल हो गया, कई साल हो गया, कितना साल हो गया। गोया 52 साल पहले जो जवान होंगे वो आज शायद हम सबके बीच नहीं होंगे, लेकिन जिस दिन वो काफिला उतरा है ना सन 1968 में, उसमें मुझ जैसे लोग नहीं थे यार। इनके दादा थे, इनके दादा थे, इनके दादा थे, करबला मोहल्ला वाले के बेटे थे, गौसे आजम की औलादें थी। और सबके बीच में, सबके बीच में, सबके झुरमट में, सबके झुरमट में, आले पैगंबर की आगोश में, औलादे अली के बाजू में, औलादे गौसे आजम के पहलू में, बरेली के इमाम अहमद रजा के शहजादे मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा भी थे। तब उस वक्त के लोगों ने, आंख वालों ने देखकर कहा था, इनसे ऐसे चेहरों के उतर जाने के बाद, ऐसे चेहरों के उतर जाने के बाद अब यहां की बरकतों को न कोई हुकूमत रोक सकती है और न कोई बदनजर रोक सकता है। उन्हीं कदमों की बरकतें हैं आज दिखाई दे रही, आज दिखाई दे रही। बैठ जा मस्तान, मस्तान बैठ जा, मस्तान बैठ जा। और बलिया भी सिर्फ एक जलसे में नहीं, कई जलसों में बरबागे दुहल ललकार के कहता है, ये बिचौलिए किसी के नहीं है, किसी के नहीं है। ये बिचौलिए इंदिरा आवास की ईंट खा गए, वृद्धा पेंशन खा गए, बेवाओं के हक खा गए। ये बिचौलिए किसी के नहीं है। मालूम है, मालूम है कि बरेली के इमाम अहमद रजा को आला हजरत क्यों कहते? मालूम है। सुन सुन, बेटा नकी अली खान का
बेटा नकी अली खान का, शहर बरेली, मोहल्ला सौदागरान। पैदा हुए तो सबने कहा अहमद रजा हैं। कब बोलेंगे, कब बोलेंगे? अरे जोर से बोल, जोर से बोल, तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। बेटा नकी अली खान का, नाम अहमद रजा, शहर बरेली, मोहल्ला सौदागरान। बड़े हुए, आलिम हुए, मुफ्ती हुए, कारी हुए, हाफिज हुए, मुहक्किक हुए, हुस्सामुल हरमैन लिखा, अद्दौलतुल मक्किया लिखा, फतावा रज़विया लिखा, हजारों किताबें लिखी, हजारों किताबें लिखी, हजारों किताबें लिखी। आला हजरत कैसे हो गए? आला हजरत कैसे हो गए? तो मैं पूछूं मौलाना इमरान साहब को, मौलाना इखलाक साहब से, मुफ्ती फैयाज साहब से कि आपने सैयद को सैयद कैसे मान लिया? आपने सैयद को सैयद कैसे मान लिया? तो जवाब देंगे किताबों में सैयद पढ़ा, मान लिया। किताबों में सैयद पढ़ा, मान लिया। सुना किसी से, मान लिया। बताया किसी ने, मान लिया। तब बलिया भी कहता कि जो सैयद को सुन के सैयद मान ले वो हजरत हो जाए, और जो सैयद को सूंघ के पहचान ले वो बरेली का आला हजरत हो जाए। तभी आता की बारिश हुई है, तभी आता की बारिश हुई है, तभी आता की बारिश हुई है, और इश्क की चादर खसकी। तब मेरे रजा ने पुकार कर कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की। कहां गए महबूब गौर? नस्ले पाक में है, तवज्जो चाहूं। बोलो 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 जोर से, अरे जोर से, जोर से। क्या कहा? तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा। किसका? जोर से, जोर से, जोर से। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। क्या कहा? नूर का, हुजूर का नहीं कहा, हुजूर का नहीं, नूर का। वारे आला हजरत वजूदे मुस्तफा बता दिया कि मेरे नबी का वजूद नूर है, और जब वजूद नूर है तो औलाद भी नूर है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा नहीं, बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह, तू है आईने नूर, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। एक बात बताओ, आजकल रहबरी का दावा सब ठोक रहा है, क्या गलत है? अरे लीडरी का दावा, और मुसलमान कौम तो गजब की कौम है यार। यही एक कितनी बड़ी दयालु कौम है कि सबको नेता मान लेगी, अपने वाले को नहीं मानेगी, सबको मान लेगी। महेश मान लूंगा, गणेश मान लूंगा, सुरेश मान लूंगा, अय्या मान लूंगा, कन्हैया मान लूंगा। हो कहां? इतिहास पढ़ो, इतिहास पढ़ो। तुम्हारे पास पड़ोस की हवेलियां देखता हूं तो खुशी भी होती है, सदमा भी होता है। खुशी इसलिए होती कि छप्पर की जगह हवेली हो गई, सदमा इसलिए होता कि अल्लाह ने जब हर एतबार से मजबूत बना दिया है तो काश इन हवेलियों से
कोई आईएएस निकल कर आता, कोई आईपीएस निकल कर आता, कोई इंजीनियर निकल कर आता, कोई डॉक्टर निकल कर आता, तो बुजुर्गों ने मसलक की घोटी पिला दी थी। जब ये आईएएस और आईपीएस बनकर निकलता तो अपने पीरों का, आलिमों का हाथ चूम कर कहता, हजरत मेहराब में खड़ा होकर अकीदे का मुसल्ला आप बचा लो, मैं पढ़कर पावर का कलम ले चुका हूं, हम कलम की नोक से मस्जिदों का मीनारा हम बचा लेते हैं, आधा काम आप कर लो, आधा काम हम कर ले। नारे रिसालत, रहबरे आज़म कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत नहीं कर सके। अब एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे बोलो ना, मान भी लेंगे तो क्या बिगाड़ लेंगे? तो जब कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हैं तो बुरा मारने की क्या जरूरत? वैसे 73 साल में आपने बुरा नहीं माना तो अब क्या मान के कर लेंगे? लेकिन हमें भी जुनून है कि बहुत दिनों तक हम भीख का कटोरा नहीं रहने देंगे क़यादत की। बड़े बड़े तुर्रम और तीसमार आए, मैं कह दिया कि अड़ गया तो अड़ गया, मैंने कहा देख लूंगा तो देख लूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बुजुर्गों की अता है। बलियाबी को रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी ने पोसा है, और जिसके सर पर ताजु शरिया की दस्ते अता पड़ती रही हो वो क्या डरेगा जी? हम तो सीधी सीधी बात जानते हैं। वाली साहब गए थे गुसल में, तो लौट कर आए तो प्योर देहाती, तो हम भोजपुरी में पूछे कि कुल में गई रहला, तो कह रहे भीड़ बहुत रहला हो, बस गुस्ल के टाइम गए, मखदूम बाबा के यहाँ फातिहा पढ़े के बाद धक्का पड़ा तो हम सीढ़ी पर आके बैठ गए। बोले सीढ़ी छोड़े नहीं न थे? बोले ना, एकदम पकड़े रहे। मैंने कहा बस उतने भर कमवे हैं, याद रखो इतने हाफिज बने हैं। ईमान से बोलो, सोन बरसा वालों, इलाके वालों, आप लोगों को तकलीफ हुई है कि खुशी हुई है? आए? बहुत खुशी होती तो जोर से बोलते। अल्लामा गयासुद्दीन साहब स्टेज वाले सोच रहे होंगे कि यार पिछले साल तो ऐसे ही एक मस्जिद में 6 हाफिज था, और रमजान शरीफ 1.5 महीना के बाद है, और मौलाना इमरान ने फिर एक फौज तैयार कर दिया। तो इमसाल वाली मेरी खुद पक्की नहीं, इनमें से पता नहीं कौन आगे बढ़ जाएगा। तो ईमान से बोलो, खुशी है कि गम है? और यही वजह है, सुन लो, कि मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरी दुनिया में कोई एक किताब ऐसी नहीं जो पूरी दुनिया में पढ़ी जाए, कोई एक ज़बान ऐसी नहीं जो पूरी दुनिया में पढ़ी जाए। अंग्रेजी इंटरनेशनल मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। हिंदुस्तान के कुछ स्टेट में मुट्ठी भर उंगली पर गिने लोग अंग्रेजी पढ़ ले, वह इंटरनेशनल नहीं हो सकती। लेकिन पूरी दुनिया में जिस किताब को फख्र के साथ पढ़कर चूम कर सर पे रखी जाए, वो किसी मुल्क का संविधान नहीं है, वो अल्लाह के रसूल का लाया हुआ कुरान है। तो ईमान से बोलो, खुशी है कि तकलीफ? हमको कैसे पता चले कि खुशी है? जिस दारुल क़ज़ा की बात हो रही थी, हजरत आफत हो गई है इस वक्त,
क्या परवरिश का हमने निजाम बदल दिया अपनी औलादों की साहब। बेटी का निकाह किया, रुखसत किया, 1 घंटे के लिए लाइट अगर कट गई, 1 घंटे के लिए, तो झट से फोन आ जाता है बाप के यहां, 1 घंटे से लाइट कटी है, पता नहीं किस खूंटे पर बांध दिए। बाप कहता बेटी लाइट कटी है, आ जाएगी। जैसे ही उसके भाई को मिलती है खबर, वैसे ही मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, भाग के आया। आने के बाद लड़के वाले को बोलता है, ओए तुमको जनरेटर लगाने की औकात नहीं तो शादी क्यों किया? मर्द का बच्चा है तो तलाक दे दे, मर्द का बच्चा है तो तलाक दे दे। उनकी औकात नहीं थी जो नबी की शरीयत पर हाथ डाले, जो खुद बीवी छोड़ के भागा हो। ये मौका तुमने दिया, तुमने व्हाट्सएप फेसबुक पर तुमने दिया। रिश्तों के लिए तुमने हवेली खोजा है। सैयदा फातिमा की